नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं खबरें हिंदुस्तान। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में। पटना ये जगह का नाम, मैं आपको नाम बताता हूँ, ये भिकना पहाड़ी। यहाँ पे देख सकते हैं हॉस्पिटल का आज ओपनिंग हुआ है। तो हॉस्पिटल का आप नाम देख लीजिए हमारे कैमरा के माध्यम से। आप लिखा हुआ निरंजन आरोग्य निकेतन एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। इसका उद्देश्य है खुलने का कि IVF नाम सुने होंगे आप, जो कि बहुत सारी विशेषताओं के साथ जो है लोगों को सुविधा पहुंचाती है। तो इस हॉस्पिटल का बहुत सारा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, सारी बात की जानकारी लेंगे। यहाँ के डायरेक्टर जो है डॉक्टर साहिबा जो हैं, उनसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे और जानते हैं क्या उद्देश्य है, सारी जानकारी आइए लेते हैं। हॉस्पिटल का नज़ारा आपने देखा, ये है हॉस्पिटल का नज़ारा, ये है एंट्री गेट। तो आइए डॉक्टर साहिबा से मिलवाते हैं, आपको क्या कुछ कहते हैं हॉस्पिटल के विषय में। क्या मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप? नमस्कार, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोग आए। एंड मैं आज मीडिया से ये बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली आज का ओकेजन तो है कि हम लोग श्रद्धा IVF का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा जो मकसद है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज महिलाओं को पे अभी भी बहुत लोग बुरी तरह से व्यवहार करते हैं। खासकर वैसी महिलाएं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनको लोग बाज कहते हैं। और वो जो धब्बा होता है एक औरत पर बाज का, वो बहुत, जो समझ सके वो उसके लिए बहुत दुखदायक होता है। और कितने जगह तो ऐसा होता है, खासकर कुछ सोसाइटी में जहां मैंने देखा है, उसके हस्बैंड उसको बोलते हैं, प्रताड़ित करते हैं कि मैं सेकंड मैरिज कर लूंगा। सोचिए, एक औरत, महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल, एक औरत जो अपना घर छोड़ करके आई है, अपने ससुराल में सबका ध्यान दे रही है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो ऐसे प्रताड़ित कर रही है। तो इसी मकसद से हम लोग ये हॉस्पिटल खोले हैं, श्रद्धा IVF सेंटर। श्रद्धा IVF एंड किस प्रकार की सुविधा दे रही है आपके हॉस्पिटल? इस हॉस्पिटल में हम लोग हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। पहले तो यहाँ पे डिलीवरीज होते थे और जो स्त्री रोग जितना भी प्रॉब्लम होता था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग को पता चला कि इनफर्टिलिटी इतना कॉमन हो गया, निसंतान इतना कॉमन है, तब हम लोग IVF यानी कि यहाँ पे हम लोग हर तरह का इलाज करते हैं। जिसको बच्चा नहीं ठहरता, पहले तो मेडिसिन, पहले तो दवाइयाँ से कोशिश करते हैं, नहीं ठहरा तो फिर IUI करते हैं, नहीं तो फिर IVF होता है और ICSI होता है। और मैं बता दूं, यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट रेट नहीं है हमारा। जो मुख्य रूप से IVF कहा किनको जाता है, किसको कहा जाता है? IVF कहा जाता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक कपल को बच्चा नहीं हो पाता है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण महिला में हो सकती है, कारण पुरुष में हो सकते हैं, लेकिन वो जब हर जगह से हार जाते हैं तो IVF में हम लोग औरत को इंजेक्शंस देते हैं। मासिक के दूसरे दिन से यूजुअली इंजेक्शन शुरू होता है और उसको अल्ट्रासाउंड से देखते हैं। और जब अंडा तैयार हो जाता है तो उन्हें बेहोश करके वो अंडा निकाल लिया जाता है, और उसके बाद पति के कीड़े से मिला के छोटे छोटे बच्चे यानी कि एम्ब्रियो बनता है। और जब वो एम्ब्रियो 5 दिन का हो जाता है, या तो फ्रीज कर देते हैं, या अगर उसके अंदर का औरत के बच्चेदानी का लाइनिंग ठीक होता है तो वो डाल देते हैं। अच्छा, अभी भी समाज में महिलाओं को लेकर उतना लोग जागरूक नहीं हुए हैं। आप जागरूकता अभियान कुछ चलाते हैं अपने हॉस्पिटल के माध्यम से? जी हाँ, हम अपने माध्यम से बहुत सारा जागरूकता अभियान चलाए हैं। इस बार अभी हमारा जो थीम था, से नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अभी इस प्रोग्राम हम लोग ये प्रोग्राम किए विद द पटना ऑब्स गायनी सोसाइटी। इसमें हम लोग रोटरी आर्यंस को भी हमारे साथ जुड़े, और समाज कल्याण समिति, और हमारा हॉस्पिटल जो है श्रद्धा IVF, जो कि यूनिट है निरंजन आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल का, हम सारे मिलकर के we did the program से नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और इसमें हम लोगों ने समाज के हर श्रेणी के इंसान को हमने अवगत कराया। अच्छा, कि कि महिलाओं पे वायलेंस नहीं करना चाहिए। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को ये मैं संदेश देना चाहती हूँ आज के दिन की, आप वायलेंस, किसी तरह का भी वायलेंस आपको नहीं सहना चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी को लेके क्या कहना चाहेंगे? प्रेगनेंसी को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो ये उसकी ज़िंदगी का सबसे सुखद अनुभव होता है, लेकिन एक डिलीवरी जब होता है तो उस समय उसे बहुत सारे दिक्कत हो सकती हैं और किसी औरत का जान भी जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे बच्चा ठहरता है वो अपने डॉक्टर से मिले, अपना इलाज कराएं, अपना खून जांच कराएं, और जो डॉक्टर जो दवाई देती हैं वो ठीक से खाएं, ताकि ये 9 महीना में यही देखा जाता है कि उसको डिलीवरी में कोई दिक्कत ना हो, ताकि उसका डिलीवरी सेफ हो। और डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में कराएं, एक ट्रेन्ड
इंसान के साथ कराएं। मुख्य रूप से ये आपका जो संस्थान है, आरोग्य संस्थान जो हॉस्पिटल आज आपने ओपनिंग किया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को सहायता पहुंचाना, बिल्कुल, महिलाओं को सहायता पहुंचाना। महिलाओं को सहायता पहुंचाना, चाहे समाज के वो किसी भी श्रेणी के हों। हमारे लिए कॉस्ट बहुत मैटर नहीं करता है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो मरीज यहाँ पे आता है वो ठीक होकर जाए। अच्छा, जो दबे कुचले लोग आते हैं, एक तरह से कह सकते हैं गरीब लोग अगर आते हैं यहाँ पे, उनका इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। हर उनके श्रेणी, पास पैसे नहीं है। उनके पास पैसे नहीं है तो हम लोग कम कर देते हैं, और अगर हमें सही में लगता है कि पैसे नहीं है तो हम लोग कितने लोग को फ्री में भी देख लेते हैं। अच्छा, तो ऐसा आप बहुत दिन से करते आ रहे हैं? बहुत दिन से करते आ रहे हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद। ये थी हमारे साथ डॉक्टर साहिबा, सारी बातें इन्होंने हॉस्पिटल के बारे में बताई हैं, क्या विशेषताएं हैं हॉस्पिटल की, और महिलाओं के लिए इन्होंने क्या क्या किया और क्या आगे करेंगी, और क्या क्या सुविधा इस हॉस्पिटल में ये दे रही हैं, सारी बात की जानकारी इन्होंने दी। मुख्य रूप से आपने सारी बात सुनी हॉस्पिटल के विषय में। नज़ारा थोड़ा हॉस्पिटल का आप देख लीजिए, किस तरीके से नज़ारा है, बाहर का नज़ारा आप देख लीजिए, अंदर का नज़ारा थोड़ा आप देख लीजिए। मैम का ऑफिस है, यही है, देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का है। ये देखिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का मशीन यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह की सुविधा लोगों को दी जाती है। मैम का ये चेयर है, यही मैम बैठती हैं, इलाजरत लोग जो आते हैं यही आते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैम, कहाँ से पढ़ी लिखी हैं आप? मैंने MBBS गया से किया है, और मेरे पास एक डिग्री जो है वो अपार्ट फ्रॉम अदर डिग्रीज, वो मेरे पास MRCOG है लंदन का। अच्छा, ये लंदन से मेरा फेलोशिप है, जो कि बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। कितने दिन रही आप लंदन में? लंदन MRCOG फेलोशिप है, तो आप इंडिया से भी क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, लेकिन फाइनल पार्ट के लिए आपको लंदन जाना पड़ता है। अच्छा, और वहां पे जाकर के एग्जाम देकर के ये सारे अवार्ड आप ही के हैं? ये सारे अवार्ड मेरे हैं। फिर मेरे पास फेलोशिप है अच्छा। लैप्रोस्कोपी का, इनफर्टिलिटी, IVF का। उसके बाद जेनेटिक्स, ये भी मेरा फीटल मेडिसिन, ये भी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन ये सारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है अल्टीमेटली इसलिए कि इनफर्टिलिटी में उन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। जी धन्यवाद। तो ये हॉस्पिटल का नज़ारा आपने देख लिया सारा। ये हॉस्पिटल आज ही के दिन ओपनिंग हुआ है। आज दिनांक होते हैं 3 दिसंबर 2023। 3 दिसंबर 2023 को इसका ओपनिंग आज हुआ। ये खुला है नया। डॉक्टर साहिबा का साफ तौर पे कहना था, जैसा कि मैंने आपको मिलवाया डॉक्टर साहिबा की, इस हॉस्पिटल की जो डायरेक्टर हैं, जो ओनर हैं, उनसे मैंने आपको मिलवाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महिलाओं का इलाज बहुत ही बखूबी और अच्छे तरीके से, अच्छे फैसिलिटी के साथ हम लोग करते हैं और करते आ रहे हैं पहले से भी। और महिलाओं के समाज के प्रति लगातार जागरूकता अभियान चलाती है, महिलाओं को लेके, प्रेगनेंसी को लेके, IVF को लेके। सारी बात की जानकारी डॉक्टर साहिबा ने हमें दी इस हॉस्पिटल के लिए, कि हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी जाएगी आगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे, देखते रहे हमारे साथ खबरें हिंदुस्तान।